friends, welcome to AG Lectures. Today we are going to discuss about Mendelian genetics, and today we have first law of segregation, Mendel's first law, which is the law of segregation. And here are few key points related to Mendelian genetics. Mendel studied inheritance of traits in pea plants. He proposed a model where pairs of heritable elements or genes specify traits. Genes come in different versions or alleles, dominant or recessive alleles. A dominant allele is the one which is expressed in F1 generation, which is filial 1 generation. Recessive allele cannot express itself in the presence of dominant allele in heterozygous form. When an organism makes gametes, each gamete receives just one type of allele or one gene copy which is selected randomly. This is known as the law of segregation basically. इसमें क्या है की पॉइंट्स में कि बेसिकली ये है कि मेंडल ने जो इनहेरिटेंस बयान की है ऑफ ट्रेड्स पर्टिकुलरली इन पी प्लांट्स, वो ये प्रपोज करते हैं, ये मॉडल ये कहता है कि एलिमेंट्स जो हेरिडिटी है या हेरिडिटी के जो रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट्स हैं, दीज आर जीन्स। यही जीन्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी ट्रेट को स्पेसिफाई करने के लिए। ये जीन्स जो हैं या तो ये डोमिनेंट फॉर्म में मौजूद होते हैं या रिसेसिव फॉर्म में। कोई भी डोमिनेंट एलील किसी हेट्रोजाइगस के अंदर खुद को एक्सप्रेस करने की एबिलिटी रखता है, लेकिन in the presence of dominant allele, recessive allele cannot express itself। जब भी कोई हेट्रोजाइगस फॉर्म में कोई करेक्टर आ जाए तो इसमें रिसेसिव allele जो है वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। इंस्टेड ये प्रेजेंट भी होता है, बट जो फिनोटाइप होती है वो डोमिनेंट वाली ही शो होती है बिकॉज ऑफ इट्स डोमिनेंट इफेक्ट। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म मेक्स गैमीट्स, जब भी कोई गैमीट्स बनते हैं तो ईच गैमीट रिसीव्स जस्ट वन जीन कॉपी। तो किसी भी एक गैमीट के अंदर एक एलील आ जाता है, दोनों नहीं आ जाते, और यही वो चीज़ है जिसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बयान करता है। पुनेट स्क्वायर कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट जीनोटाइप्स। जीनोटाइप्स की प्रिडिक्शन के लिए हम क्या करते हैं, कौन कौन सी जीनोटाइप्स हमारे पास आ सकती हैं, किसका चांस होता है। allele combination and phenotype of the offsprings from genetic cross। कोई भी क्रॉस है तो उसकी जो फिनोटाइप है और जीनोटाइप है, इसकी हम प्रिडिक्शन किसके थ्रू कर सकते हैं, पुनेट स्क्वायर मॉडल के थ्रू कर सकते हैं। A test cross can be used to determine whether an organism with a dominant phenotype is homozygous or heterozygous। किसी भी जो आपके पास ऑर्गेनिज्म है उसकी होमोजाइगोसिटी या हेटेरोजाइगोसिटी को चेक करने का जो मैकेनिज्म हमारे पास है, दैट इज टेस्ट क्रॉस, एंड मेंडल आल्सो यूज दिस टेस्ट क्रॉस। Here is some introduction about the law of segregation. What it says, the law of segregation states that during the production of gametes, the two copies of each hereditary factor segregate so that offsprings acquire one factor from each parent। मतलब कि जब भी गैमीट फॉर्मेशन होती है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो टू कॉपीज में से एक कॉपी किस चीज की, अलील की, गैमीट्स के अंदर फॉल करती है। तो जब ये फर्टिलाइजेशन होती है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होती है, तो एक कॉपी पेरेंट से आ जाती है, बोथ द पेरेंट से आती है, एक फ्रॉम मदर एंड अदर फ्रॉम फादर। तो इससे आपका क्या होता है, फर्दर जो ऑफस्प्रिंग होती है उसकी जीनोटाइप का मेकअप बनता है। All the characteristics from plant height to seed shape to flower color are influenced by genes। कोई सा भी आप करेक्टर ले लें, भले वो क्वांटिटेटिव है या वो क्वालिटेटिव है, उनका जो करेक्टरिस्टिक्स और जो उनकी फिनोटाइप की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं, दोज आर जीन्स। Through these genes, parents pass characteristics on their offsprings। As I have told you in the previous lecture, कि कोई सा भी जो फीचर्स हैं या करेक्टरिस्टिक्स हैं जो इनहेरिट होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स को हेरिडिटी के थ्रू, तो ये जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं इनका जो मैकेनिज्म है ये कैसे ट्रांसफर होते हैं, ये थ्रू जीन्स ट्रांसफर होते हैं। सो जीन्स आर द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स, देयरफॉर वी कॉल देम यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी।
Genes are actually pieces of DNA that are found on chromosomes and specify proteins. अब जीन्स बेसिकली हैं क्या? जीन्स आर जस्ट सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, जिसको हम पीसेस ऑफ डीएनए भी कहते हैं। और ये कहाँ पर लोकेट करते हैं? डीएनए के ऊपर क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं, और ये किसी भी प्रोटीन की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं। Mendel was the first who proposed the existence of genes and presented a model for how they inherit. मेंडल ही वो पहला शख्स था जिसने बताया कि कोई एक फैक्टर्स हैं जिनको बाद में जीन्स का नाम दिया गया, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? आपके हेरिडिटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और मेंडल ने ही उसका क्या बताया? इनिशियली मैकेनिज्म बताया। मेंडल वर्क was the first step towards understanding of genes and what they do. तो ये पहला स्टेप था कि जीन्स हैं क्या और ये जीन्स करते क्या हैं। सो मेंडल वाज द फर्स्ट। मेंडल्स वर्क क्या था? मेंडल्स का काम, मेंडल worked on genetics of pea plant. This is the point of focus. He worked on pea plants and studied the inheritance of various characteristics like flower color, flower position, seed color, seed shape, plant height, etc. ये वो फीचर्स हैं जिस पे इन्होंने क्या था, इनिशियली काम किया था इन पी प्लांट। फॉर दिस पर्पस मेंडल क्रॉस्ड प्योर ब्रीडिंग, दिस इज द पॉइंट ऑफ फोकस, प्योर ब्रीडिंग parent plants with different forms of characteristic such as a violet and white flower. इसने प्योर ब्रीडिंग प्लांट सेलेक्ट किए, पेरेंट सेलेक्ट किए, मींस इन होमोजाइगस फॉर्म, नॉट हेटेरोजाइगस। एक ऐसा लिया जो कि डोमिनेंट था एंड द अदर वन वाज रिसेसिव। एक डोमिनेंट में भी क्या था, होमोजाइगस फॉर्म में था, दूसरा रिसेसिव था, तो इट मींस के ऑटोमेटिकली phenotypes tells that this is in homozygous form. So pure breeding were selected for the cross. इसमें क्या हुआ? In the parental generation, Mendel crossed a pure breeding violet flower plant to a pure breeding white flower plants. इन दो कलर्स के जो फ्लावर्स, जो प्लांट्स थे जिनमें ये दो कलर के फ्लावर डेवलप हो रहे थे, इनको इसने आपस में क्रॉस किया। पेरेंटल जनरेशन इसको लिया इसने, पी यू कैन से, इसको इससे शो भी करते हैं। व्हेन ही gathered and planted the seeds produced in this cross, Mendel found that 100% of the plants in the next generation of F1 generation had violet flowers. तो मेंडल को क्या मिला कि जब इसने वायलेट को क्रॉस किया वाइट वन के साथ, तो F1 फर्स्ट जनरेशन की जितने भी इसको प्लांट्स मिले वो 100% कौन से थे? वायलेट कलर के थे। देयर वॉज नो वाइट कलर फ्लावर इन द F1। पहली जनरेशन में सारे के सारे कौन से आ गए? इस कलर के प्लांट्स आ गए। आप मेंडल के पास कोई भी ऐसा प्लांट नहीं था जिनमें क्या आते? वाइट आते, बट इंस्टेड ऑल द फ्लावर्स वर ऑफ दिस कलर, वायलेट कलर। मेंडल्स रिजल्ट, ये क्यों ऐसा हुआ? लेट डिस्कस इन द कमिंग स्लाइड्स। मेंडल रिजल्ट्स showed that the white flower traits had completely disappeared. Completely disappeared mean in F1 generation they were completely disappeared. Instead white color was present in parents, but F1 generation के अंदर कोई भी plant ऐसा नहीं था जिसके flower white color के थे. So all were disappeared. He called the trait that was visible in the F1 generation white flowers the dominant trait. वो ट्रेट कौन सा ट्रेट? वॉयलेट फ्लावर वाला, जो कि क्या था, जो अपेयर हुआ F1 के अंदर, इसको इसने डोमिनेंट का नाम दिया। और वो ट्रेट जो डिसअपेयर हो गया, कहां से डिसअपेयर हो गया? F1 जनरेशन से डिसअपेयर हो गया। ही कॉल्ड दिस ट्रेट एज रिसेसिव ट्रेट। सो only dominant trait expressed itself in the F1 generation while the white colored flower, which was recessive one, was absent. Here is the graphic representation of the case. Cross between true breeding pea plants. ये दो किस्म के इसने plants लिए. Its color is flower color is shown here, violet color, and all the flowers here are of white color. So these were taken as parents, were crossed,
And here is the F1 generation, first filial generation. You can see that all the plants, only one plant has been shown here. So here is the F1 generation. In this case, only one plant is visible, but all 100% plants were having this color of flowers. मतलब यहाँ पर तो सिर्फ एक केस, एक सैंपल आपको दिखाया गया है, लेकिन इसमें जितने भी F1 के अंदर आपके पास प्लांट्स थे, उन सब के अंदर वायलेट कलर के फ्लावर्स मौजूद थे, किसी के अंदर भी वाइट कलर नहीं था. Next, he proceeded. Acha, these one were called as a hybrid progeny. F1 was hybrid. All hybrid progeny have wild flowers. Then he crossed the F1 generation. फिर उसने क्या किया कि F1 की selfing की, मतलब कि any two plants from F1 generation were taken as parents and were crossed. जब इसने F1 के plants को cross किया तो इसके पास कुछ इस तरह के रिजल्ट आए इन F2 जनरेशन. जो प्लांट्स थे आउट ऑफ, तो इसमें जो टोटल प्लांट्स इसने लिए 705, 705 प्लांट्स वर ऑफ वायलेट फ्लावर्स, while 224 flowers were with white flowers. So these were the result which were obtained in F2 generation. You can see that white flower is present in parental generation. It is entirely disappeared in F1 generation, but again it has reappeared in F2 generation. So Mendel further self-fertilized F1 plants, as I have told you in this slide. He's talking about, next slide is about this picture. F1 plants to get their offsprings called F2 generation. F1 को उसने आपस में क्रॉस किया और F2 generation हासिल की. He found that 705 plants had violet flowers and 224 had white flowers, as we have discussed earlier. Now, this is the ratio. This was a ratio of 3:1. This is important. He obtained this ratio in F2, 3 violet flowers to 1 white flower, which was approximately, this was the actual ratio in fact obtained from these results. So why this? This ratio 3:1 was not a chance. Basically, it was this ratio was not a chance. It was confirmed in all the traits he observed. Here, in this case, we are talking about flower color, which is violet and white. But he confirmed the result in all the characteristics, all other 6 characteristics what he studied in his work. The Mendel examined both the F1 and F2 generation behaved in the same way they did for flower color. So the result were confirmed from all the characteristics. One of the two traits would disappear completely from the F1 generation, as we have discussed earlier, कि कोई भी दो में से एक ट्रेड जो होगा वो F1 में डिसअपेयर हो जाएगा, only to reappear in the F2 generation, but ये appear होगा in the F2 generation इस रेशो के साथ. मीन्स 3 जो होंगे आपके डोमिनेंट फीचर्स वाले होंगे और एक जो होगा उसके अंदर हर 4 में आपके पास रिसेसिव जो होगा वो रीअपेयर होगा. Here is the crosses of few others. Seed shape round and wrinkle, seed color yellow and green, flower color purple and white, pod shape inflated and constricted, pod color, pod shape in fact, and pod color, flower position and stem height. These are the features 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. These are the 7 characteristics what Mendel studied in his work. This slide is about the model of inheritance. In fact, it's Mendel's model of inheritance based on his results, including the magic of 3:1 ratio. Mendel came up with a model for the inheritance of individual characteristics such as flower color. जो इसने रिजल्ट ऑब्टेन किए मैंडल ने फ्लावर कलर की बेस पर, तो इसी की बेस पर इन्होंने क्या किया, एक मॉडल की फॉर्म में मॉडल एक पेश
In this model, Mendel found that parents pass along heritable factors which are genes that determine the traits of the offspring. Mendel ने heritable factors which are genes that determine the traits of the offspring. These are the responsible factors which are responsible for hereditary transformation. Each individual has two copies of a gene. कोई भी इंडिविजुअल हो तो जीन्स की दो कॉपीज कैरी करेगा एट द सेम टाइम such as the gene for seed color, like this is the gene represented with Y shown below. These copies represent different versions. Let's suppose this one is for seed color and is seed color is represented with Y. Then seed color gene will have two version, like may have two version or single version in a cell in an organism. Either that would be a dominant or a recessive one, or both together in heterozygous form. These are known as alleles, dominant allele and recessive allele. For seed color, the dominant yellow allele hides the recessive green allele. In case of color, जब हम seed color की बात करते हैं तो yellow color is dominant over green. So yellow will be shown in F1, green would be disappeared from the F1 generation. Here is the cross phenotype. These are parents. Parent with yellow color homozygous pure breeding was crossed with pure breeding recessive green color. दिस इज द रिजल्ट इन F1 जनरेशन. जैसे कि आपको पहले बताया है कि F1 के अंदर 100% प्लांट्स आर विद येलो कलर सीड, बिकॉज येलो कलर सीड इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन कलर सीड. तो यहाँ पर जो आपका रिसेसिव है वो कंप्लीटली डिसअपेयर हो गया. देन सेल्फिंग वाज मेड. F1 plants were self-crossed and F2 generation was obtained. Here you can see that 75% of the progeny in F2 generation was of yellow color. 75% जो थे आपके seeds वो yellow color के थे in F2 generation, and in while only 25% plants were with in green color seed. This is another graphical representation. Genotypes are shown here. Let's suppose ये जो आपका येलो कलर प्लांट है उसकी जीनोटाइप है, ये जो आपका प्लांट है जिसका सीड ग्रीन कलर का है उसकी जीनोटाइप है. दिस इज डोमिनेंट एज इट इज रिप्रेजेंटेड विद कैपिटल Y and these are shown with small y. Therefore it would be recessive one, green color. Parents in F1, all the plants were of yellow color, but you can see here their genotype is capital Y, small y, means heterozygous form. Dominant allele is also present, recessive allele is also present, but the phenotype would be of yellow color, because yellow is dominant and green one cannot express itself in the presence of dominant. डोमिनेंट की मौजूदगी में ये जो ग्रीन कलर का अलील है ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो डोमिनेंट जो वाई है ये येलो को रिप्रेजेंट करता है तो खुद ये इसको एक्सप्रेस करेगा. फिर इसकी सेल्फिंग की गई F2 जनरेशन के अंदर. F2 के अंदर आपके ये जो टोटल जो थे 75% आपके येलो थे और ओनली 75% येलो, 25% आपके ग्रीन थे. नो इस 75 के अंदर आप देखिए ना 25% आपके पास पेरेंटल कॉम्बिनेशन की जीनोटाइप आ रही है और 50% ये जो है हेट्रोजाइगस हैं और जो बाकी 25% है रिसेसिव ग्रीन है. तो इसमें आपको क्या होगा, अगेन आपका जो रिसेसिव कलर होगा वो रीअपेयर हो जाएगा. नेक्स्ट इज the set of alleles carried by an organism is known as its genotype. Genotypes determines phenotype, an organism observable feature. जो भी अलील होगा जितना जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होगा इसको हम जीनोटाइप कहते हैं. और जीनोटाइप का जो फिजिकल एक्सप्रेशन होता है, जो हमें चीज़ नज़र आ रही होती है, इसको हम फिनोटाइप कहते हैं.
When an organism has two copies of the same allele, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है अगर उसके अंदर अलील की सेम कॉपीज मौजूद हैं, लाइक दिस, या तो कैपिटल कैपिटल वाई है या कि स्मॉल वाई है, इट इज सेड टू बी होमोजाइगस, इसको होमोजाइगस कहते हैं। अगर एक डोमिनेंट मौजूद है एंड द अदर वन इज रिसेसिव, इन दिस फॉर्म द ऑर्गेनिज्म would known as heterozygous. According to the law of segregation, only one of the two gene copies present in an organism is distributed to the gametes. When जब भी गैमीट फॉर्मेशन होगी तो गैमीट्स के अंदर जीन्स की जो दो आपके पास कापीज हैं, टू टाइप्स ऑफ अलील्स हैं, उनमें से सिर्फ एक कॉपी शिफ्ट होगी। ये gametes, it may be an egg or a sperm. This allocation of the gene copies is random. It is absolutely random. कोई स्पेसिफिटी इसमें नहीं होती कि कौन सा एलील किस गैमेट में जाएगा. It is absolutely random on a chance. When an egg and a sperm join in fertilization, they form a new organism whose genotype consists of the allele contained in the gametes. तो जो भी gametes की फ्यूजन होगी इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, उसके अंदर जितने भी आपके एलील मौजूद होंगे जो एक स्पर्म में और एग में, उसकी कम्बिनेशन का रिजल्ट आएगा, तो आपका जो कमिंग जनरेशन होगी, जो जीनोटाइप की फॉर्मेशन होगी, इसके जो गैमेट्स के अंदर एलील हैं उन्हीं पर ये क्या करेगी, डिपेंड करेगी. This is another graphic representation when a yellow seed was crossed with green one. So in F1, all these are parental genotypes, and these are its gametes. Like YY, the gamete is having only one type of allele, and one allele is coming from here. After the fusion of these gametes, we have F1. तो F1 हमारे पास आई है, ये यहाँ से इसने इस इधर से एक गैमीट आया है, एक गैमीट इधर से आया है, और ये हमारे पास एक इंडिविजुअल की फॉर्मेशन हो गई है. तो ये इंडिविजुअल क्या है, एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई, मतलब कि इस गैमीट के अंदर जो आपका अलील था वो भी आ गया, इस गैमीट के अंदर जो अलील था वो भी इसके अंदर फॉल कर गया. तो ये आपकी F1 की क्या है, जीनोटाइप है. हेट्रोजाइगस F1 ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ गैमेट्स. तो अब ये जो है इसके अंदर यहां पर देखें, सिर्फ इसने एक किस्म के गैमेट्स प्रोड्यूस किए. क्यों किए? क्योंकि सेम टाइप्स ऑफ अलील आर प्रेजेंट. जहां भी सेम टाइप रिसेसिव अलील आर प्रेजेंट, तो ये भी एक किस्म के गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा. लेकिन इस जीनोटाइप्स के आप अंदर देखें, जहां कैपिटल वाई भी है, स्मॉल वाई भी है, मींस टू टाइप्स ऑफ अलील आर देयर. तो जितने किस्म के अलील्स मौजूद होंगे किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उतने किस्म के ये गैमेट्स की प्रोडक्शन करेगा. मींस दिस गैमेट इज विद कैपिटल वाई एंड दिस गैमेट इज विद स्मॉल वाई. सो हेयर सिर्फ एक इंडिविजुअल से आपको दो किस्म के क्या मिल रहे हैं, गैमेट्स मिल रहे हैं. इन F1 आप इसको क्या करते हैं, सेल्फिंग करते हैं, मतलब कि ये आपके पास एक पेरेंट के आ गए, ये आपके पास दूसरे पेरेंट्स के आ गए, जहां आपने इसकी क्रॉसेस कर ली. कैसे क्रॉसेस बनाई, दिस इज चेकर बोर्ड, राइट. क्रॉस दिस वन विद दिस, इसको इसके साथ क्रॉस करें, कैपिटल वाई विद कैपिटल वाई, कैपिटल वाई विद स्मॉल वाई, यहां पर कैपिटल वाई विद स्मॉल वाई, और ये जहां पर कंबाइन होंगे स्मॉल वाई विद स्मॉल वाई. सो दिस इज येलो, दिस इज येलो, दिस इज येलो. अब इसकी रेशोज देखें, दो किस्म हमारे पास रेशोज आएंगी, एक फिनोटिपिक रेशो होगी, एक हमारे पास जीनोटिपिक रेशो होगी. ये आपके पास येलो है, येलो की जो जीनोटाइप है वो इस किस्म की है, या तो ये होमोजाइगस फॉर्म में होगा बोथ द कैपिटल वाई, या ये क्या होगा आपका कैपिटल वाई विद स्मॉल वाई. जीनोटाइप जो बनेगी कैपिटल वाई के साथ ओनली वन है, यहां देखें वाई वाई के साथ. अब कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ कौन सा है, ये भी ऐसा केस है जिसके अंदर कैपिटल वाई स्मॉल वाई मौजूद है. इस केस के अंदर भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई
मौजूद है। तो यहाँ पर ये देखें इसके दो हो गए, इसकी लेकिन इन सब की जो फिनोटाइप होगी दैट वुड बी सेम एंड इट वुड बी ऑफ येलो कलर। ग्रीन वन में क्या है, बोथ द स्मॉल वाई, तब ही ये ग्रीन होगा, और इस किस्म की जो जीनोटाइप है इट इज वन, और इसकी जो फिनोटाइप होगी ग्रीन की दैट वुड आल्सो बी द वन। The four square box shown for the F2 generation is known as Punnett square. This is basically your Punnett square. To prepare a Punnett square, all possible gametes made by the parents are written along the top for the father and side for the mother. ये जो है आपका यहाँ पर जो गैमीट्स आएंगे वो फादर के होंगे, और यहाँ पर जो आएंगे साइड पर ये मदर के गैमीट्स होंगे। The combinations of egg and sperm are then made in the boxes in the table. टेबल के अंदर अगेन हम इसका क्या कर लेते हैं, कॉम्बिनेशन, ये इसके साथ, ये फिर इसके साथ, ये कॉम्बिनेशन यहाँ आ जाएगा, और ये इसके साथ कॉम्बिनेशन यहाँ बन जाएगा। इस किस्म के हम कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं इसके। Genotypes and phenotypes ratio are determined by counting the squares. यहाँ इन स्क्वायर्स को हम काउंट कर लेते हैं कि बोथ द कैपिटल वाई वाले स्क्वायर कितने हैं, ओनली वन। ऐसे स्क्वायर्स जिनके अंदर एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई है वो हमारे पास टू हैं। टोटल येलो काउंट कर लें, 1 2 एंड 3, ये फिनोटाइप रेशो आ गई, और यहाँ पर आपकी ग्रीन की ओनली वन है। ये आप काउंटिंग से कर लेते हैं। टेस्ट स्क्वायर। Mendel also explained that whether an organism with the dominant phenotype was a heterozygous or a homozygous। अब ये के मतलब कि यहाँ पर आप देखें कि दिस इज येलो कलर, येलो कलर के आपके पास तीन इंडिविजुअल हैं। अब हमें ये चेक करना है कि ये तीन जो येलो कलर के हैं डोमिनेंट के, इसमें होमोजाइगस कितने हैं। होमोजाइगस मीन ऑर्गेनिज्म हैविंग सेम टाइप ऑफ एलील, और हेट्रोजाइगस कितने हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव हो। तो इस चीज को टेस्ट करने के लिए हमारे पास जो प्रोसीजर है इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। दिस टेक्निक इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। इन अ टेस्ट क्रॉस the organisms with the dominant phenotype is crossed with an organism that is homozygous recessive। कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे आप ये होमोजाइग ये वाला ले लें, ये इसको हमेशा क्रॉस किया जाता है रिसेसिव के साथ। तो टेस्ट क्रॉस में एक तो डोमिनेंट फिनोटाइप होती है, इसका क्लियर नहीं होता कि ये हमारे पास होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, लेकिन जो दूसरा लेते हैं रिसेसिव, ये हमें क्लियर होता है कि ये होमोजाइगस रिसेसिव है, इसके अंदर दोनों ही क्या है, रिसेसिव एलील मौजूद है। ये आप इस किस्म के रिजल्ट आपके पास आ सकते हैं। लेट्स सपोज दिस इज डोमिनेंट वन, येलो है, येलो है। एक तो कंफर्म है कि इसके अंदर क्या मौजूद है, डोमिनेंट एलील एक मौजूद है। दूसरे का नहीं पता कि ये रिसेसिव है या डोमिनेंट है, क्योंकि अगर दोनों डोमिनेंट हो फिर भी येलो आएगा, एक डोमिनेंट हो एक रिसेसिव हो फिर भी येलो आएगा। तो इसको हम रिसेसिव के साथ क्रॉस कर लेते हैं। ये पेरेंट्स के हैं, एक आपके पास कैपिटल है, दूसरा हमें अननोन है। यहाँ पर दोनों नोन है, तो इसको हम इसके साथ क्रॉस कर लेते हैं। इट वुड बी मतलब एट a test cross resulting in all dominant offsprings indicates that the parent is homozygous dominant। अगर आपके पास F1 के अंदर तमाम डोमिनेंट आ जाएं तो इसका मतलब है कि आपका यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन था वो कैपिटल वाई था। तो इसके रिजल्ट से आप देखेंगे। लेकिन अगर रिजल्ट आपके पास ऐसे आ जाते हैं कि 50% आपके पास डोमिनेंट है, 50% आपके पास रिसेसिव फिनोटाइप है, तो इसका मतलब है कि आपका जो येलो कलर का डोमिनेंट कलर की फिनोटाइप थी वो क्या थी, एक्चुअली वो हेट्रोजाइगस थी, इसलिए आपके पास ये आ गए। अदरवाइज अगर ये डोमिनेंट होती तो तमाम F1 के अंदर आपके पास क्या आते, डोमिनेंट कॉम्बिनेशन ही आते। So if the organisms with the dominant phenotype is homozygous, then all the F1 offsprings will get a dominant allele from that parent, be heterozygous and show the dominant phenotype। मतलब कि अगर यहाँ पर डोमिनेंट है तो इसका मतलब ये तमाम के तमाम जो होंगे ये डोमिनेंट फिनोटाइप शो करेंगे। लेकिन if the organism with dominant phenotype is a heterozygote,
the F1 offsprings would be half heterozygous dominant phenotype and half recessive homozygous recessive phenotype. The fact that we get 1:1। तो अगर ये हमारे पास क्या है, ये आपके पास अगर रिसेसिव एक अलील है, एक आपके पास जो है यहाँ पर डोमिनेंट अलील है, तो तब इस किस्म की आपके पास रेशोज आएंगी 1:1। जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे, हाफ उसमें डोमिनेंट आपके पास फिनोटाइप आएगी, हाफ वुड बी रिसेसिव। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।